नहीं थे पैसे के लिए हमने अपनी सोने की एक चीज राम जी के पास गिरवी रख दी। कुछ समय बाद आपके पैसे दे देंगे और अपनी चीज ले लेंगे। समय पर पैसे न हो सके। बेईमान राम जी बोलता है, आपने समय पर अपना सामान नहीं लिया। आपका समय निकल गया, अब आपकी मेरे पास कोई चीज नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक याद रखते हैं, जो दूसरे का पैसा नहीं देते। इसलिए लोग राम जी को 7 जन्मों तक याद रखते हैं। ऐसा बेईमान ब्याजखोर राम जी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर सोने या चांदी का सामान रख लेते हैं और उस व्यक्ति को समय देते हैं। उस समय सीमा के अंदर अगर वह पैसे लौटा देता है उसकी चीज दे देंगे। ऐसा बेईमान ब्याजखोर कहता है, मगर ऐसा नहीं है, यह उसकी मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाते हैं। समय पर पैसा अदा करते हैं, फिर कहते हैं कि इसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा सूद सहित। इस वजह से वह व्यक्ति पैसे जमा कर पाने की हालत में नहीं होता है और उसकी चीज को हड़प लेता है। ऐसा रामजी बेईमान ब्याजखोर होता है। ये लोग बेईमानी से रखते हैं, बेईमानी का खाते हैं, मजबूर व्यक्ति को ठगते हैं। कृपया ध्यान दें, ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं। अगर पैसों की जरूरत है, किसी जरूरतमंद आदमी से ले, ईमानदार व्यक्ति से ले और समय पर उसका पैसा लौटाए। जैसे आपके आसपास कोई बैंक है तो लोन के रूप में आप पैसा ले सकते हैं, जिस पैसे से आप अपना काम कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट पैसों में छूट देती है। उस छूट की वजह से अपना काम पूरा होने के बाद समय सीमा के अंदर आप पैसे को वापस बैंक में जमा करा दे। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। ब्याजखोरों के हाथों लुटने से बचे। दूसरा, बैंक से मिले पैसे से आप अपना काम समय पर पूरा कर सके। उस काम से जो रेवेन्यू आपको आएगा उससे आप बैंक का पैसा चुका सकते हैं। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म कहां से हुआ है, कैसे हुआ है? बात आए नेटवर्क मार्केटिंग की, कुछ लोग यही कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म यूरोप से हुआ। कौन देश से हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग का जन्मदाता भारतीय संविधान से भारत में हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ जिसमें ये 3 सिद्धांत हैं, जिसे सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना लिया। आज वो विश्व में सबसे आगे हैं। सबसे अमीर और धनी देशों में गिनती होती है। विश्व विजेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी सिद्धांत के जन्मदाता है। आज बड़े बड़े उद्योग अगर खड़े हैं, इन्हीं 3 सिद्धांत पर उद्योग मालिकों ने अपनी जिंदगी में उतार लिया। आज वही लोग अमीर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस 190 विजय असफलता पर सिद्धांत पर काम करती है और इसी से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ है। इस सिद्धांत को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने समझ लिया और इस पर काम किया। आज वो लोग बहुत अमीर हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यही वो 3 सिद्धांत हैं जहां से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जन्म हुआ और आज पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बोलबाला है। इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं। जिन लोगों ने इन 3 सिद्धांतों को किसी भी काम में लगा दो, वही लोग लाइफ में सफल लोग हैं। शिक्षा, राजनीति, मनोरंजन, उद्योग, व्यापार, मेडिकल, हॉस्पिटल, कानून में लगा दो, वही सफल हो जाएंगे। आप अगर कोई काम करने निकले हैं, प्रयोग करो, आप सफल हो जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के इन 3 सिद्धांत पर ही चलती है। जो समाज में रहकर अच्छे काम करता है लोगों के लिए, लोगों के हित में, लोग उसी को जन्मों जन्मों तक याद रखते हैं। जो लोग सामाजिक काम करके दुनिया से विदा हो जाते हैं, वो लोग पूजनीय हो जाते हैं, देवताओं और महात्माओं के रूप में पूजते हैं। ऐसे महापुरुष जन्मों जन्मों तक याद किए जाते हैं। विश्व विजेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए अच्छा काम कर गए। आज वे लोगों के लिए पूजनीय हो गए, भगवान के रूप में पूजते हैं। ऐसा कौन सा देश है और ऐसा कौन मानव है जो इन पूजनीय लोगों के बारे में नहीं जानता?
आज पूरा संसार जानता है और कुछ लोग हैं जैसे भगवान शिव जी के रूप में जाने जाते हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को याद किया जाता है। मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद, मिस्टर भगत सिंह, मिस्टर मंगल पांडे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, जो देश के लिए शहीद हो गए। आज ये सारे लोग भगवान के रूप में पूजनीय हो गए। ऐसे देश के वीरों को मेरा सलाम। मालिक और मजदूर। मालिक और मजदूर एक व्यक्ति अपना मकान बनवाने के लिए बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देता है। बिल्डर इसके बाद मजदूर लेबर को काम के लिए रखता है। सभी मजदूरों की झाड़ी तय हो जाने पर काम शुरू हो जाता है। जैसे जैसे काम पूरा होता है, शुरू में जो झाड़ी तय हुई थी 500 रुपये के हिसाब से 15 दिन काम किया। 1917 विजय असफलता पर और 15 दिन की झाड़ी 7,500 रुपये होती है। बिल्डर जितेंद्र भाई को 4,000 रुपये देकर कहता है बाकी के 3,000 रुपये अगले सप्ताह ले लेना। अगले हफ्ते आने पर बिल्डर से मजदूर जितेंद्र भाई 3,000 रुपये के लिए जाता है। बिल्डर 1,000 रुपये देकर फिर कहता है अभी यही है, मैंने रुपये आपके आने से पहले लेबर को पैसा दे दिया। आप ऐसा करो 10 तारीख को आना, पैसा मिलेगा, आपको बाकी के 2,000 रुपये मिल जाएंगे। 10 तारीख को मजदूर जितेंद्र भाई आते हैं। बिल्डर साहब, मेरे 2,000 रुपये आपकी ओर निकल रहे हैं, मुझे आज मेरे पैसे दे दो। ठीक है, ये लो जितेंद्र भाई, 500 रुपये है, अभी पैसे नहीं मिले। मजदूर जितेंद्र भाई कहते हैं बिल्डर साहब, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे मेरा पूरा पैसा दे दो। आपने कहा था 10 तारीख को आना और आप दिखा रहे हो 500 रुपये। बिल्डर, देखो भाई, मेरे पास 500 रुपये थे, सो मैंने आपको दे दिए। ऐसा करो आप 25 तारीख को आ जाओ, आपका हिसाब हो जाएगा। मजदूर जितेंद्र भाई 25 तारीख को बिल्डर के घर पहुंचता है। घर पर मैडम मिलती है। मैडम गुस्से से बोलती हैं, साहब जी अभी घर पर नहीं है। मजदूर जितेंद्र भाई, मैडम, बिल्डर साहब जी कब आएंगे? आप एक काम करो, 1 तारीख में आना, साहब जी 1 तारीख में ही मिलेंगे। मजदूर जैसे तैसे 1 तारीख को पहुंचते हैं। जितेंद्र भाई, मैडम जी साहब जी को बुला दो, मुझे साहब जी से 1,500 रुपये लेने हैं। साहब जी अभी नहीं पहुंचे, बीच में घर आए थे, कह रहे थे। जितेंद्र भाई आएंगे, लो 500 रुपये दे देना। मजदूर जितेंद्र भाई 500 रुपये देख आग बबूला हो गए। 1 तारीख को बिल्डर के घर पहुंचते हैं। मजदूर जितेंद्र भाई को मैडम मिलती है। साहब है? साहब तो नहीं है, जो मजदूर बिल्डर के साथ काम करते थे उनके माध्यम से मजदूर जितेंद्र भाई को मोबाइल नंबर मिल जाता है। जितेंद्र भाई मोबाइल करते हैं। बिल्डर कहता है, कौन है भाई? बिल्डर जी, मैं जितेंद्र भाई। बोले, जितेंद्र भाई बोल रहा हूँ। बोलो, कैसे फोन किया? बिल्डर जी, बाकी के 1,000 रुपये कब दोगे? मुझे बहुत सख्त जरूरत है। बिल्डर जितेंद्र भाई, मैं अगले महीने के 2 तारीख को घर आ रहा हूँ, आपको आपके 1,000 रुपये मिल जाएंगे। जितेंद्र भाई बहुत दुखी है। दुखी इसलिए है कि बिल्डर ने अगले महीने की 2 तारीख को कहा 1,000 रुपये देने को, मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करानी है, नहीं तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। मास्टर साहब पहले ही बोल दिया, अगर इस महीने फीस जमा नहीं हुई तो नाम काट दिया जाएगा। जितेंद्र भाई, आप पर पहले ही 2 महीने की फीस रुकी है, इस पर फाइन के साथ जल्दी जमा करा देना, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मास्टर साहब क्या करते? ऊपर से 192 विजय असफलता पर। परेशान था, मजबूरी में मास्टर साहब को नाम काटना पड़ा, जिसकी वजह से आपके बच्चे का साल बेकार हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम है, मैं बच्चे को नहीं बैठा पाऊंगा। जितेंद्र भाई 2 तारीख को फिर पहुंचते हैं बिल्डर के यहाँ।
जितेंद्र भाई, मैडम गुस्से में लाल पीली होकर बाहर आती है। कौन है, किसने बेल बजाई, क्यों बजाई? मैडम, साहब जी से बात करनी है। गुस्से में, साहब जी नहीं है। अब जितेंद्र भाई क्या करें? जितेंद्र भाई ने फिर फोन घुमाया बिल्डर को। कहने लगे, इस महीने जितेंद्र भाई मुझे पैसे नहीं मिले। आप 8 तारीख को आ जाना। मैं आपको घर पर मिलूंगा। आप घर आकर पैसे ले लेना। इसी बीच स्कूल से लेटर आ जाता है। जितेंद्र भाई लेटर पढ़कर बहुत परेशान होते हैं। बच्चे का बोर्ड एग्जाम था। फीस न जमा कर पाने की वजह से नाम काट दिया और कहा कल से स्कूल नहीं आना। जितेंद्र भाई बेचारा क्या करें। बिल्डर ने तारीख पे तारीख देकर जितेंद्र भाई के बच्चे का फ्यूचर बेकार कर दिया। जितेंद्र भाई का पैसा मर जाता है। बिल्डर बेईमान निकला। बिल्डर की नियत में खोट था, इसीलिए वो मुझे तारीख पे तारीख दे रहा था। मजदूर भाइयों, ऐसे बिल्डरों से बचें जो पैसे मारने में चालाक होते हैं, बेईमान होते हैं। ऐसे बेईमान बिल्डर गरीब का पैसा रख लेते हैं, जिसकी वजह से मजदूर पर ज्यादा परेशानी आने की संभावना होती है। इन बेईमान झूठे मक्कार बिल्डरों से दूर रहे। जो रजिस्टर्ड बिल्डर है उनके साथ ही काम करें। याद रखें, अपने काम की स्लिप डेली ले साइन कराकर फॉर्म पर बिल्डर का फोटो और फुल एड्रेस के साथ होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, सपने पाने की चाहत है, मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल पर वहीं पहुंचते हैं जिनके लक्ष्य निर्धारित होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में चाहत की उड़ान होनी चाहिए है। SSS मनोज कुमार। 1. जिंदा लोग बड़े काम के होते हैं, मुर्दे केवल मिट्टी के समान होते हैं। जिंदा लोग जो सपने प्राप्त करने में लगे हैं वह इंसान ईश्वर समान होते हैं। सपने जिंदा लोगों के होते हैं, मुर्दों के नहीं। क्या आप अपने आप को मुर्दा समझते हैं? नहीं। फिर उठो, जागो, सपना देखो, काम करना शुरू कर दो। आप सफल व्यक्ति बन जाओगे। आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। 2. कुछ लोग ऐसी बेतुकी बात करते हैं जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। 193 विजय असफलता पर। जो करना चाहते हैं। 36